न मेरा है न तेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। जो मिल गई नदियां वो दिखलाई नहीं देती, महासागर बनने में मगर एहसान सबका है। हकीकत आदमी की और झटका एक धरती का, जो लावारिस पड़ी है धूल में वो सामान सबका है। उदय कहानी झूठी है सभी राजा और रानी की, जिसे हम वक्त कहते हैं वो सुल्तान सबका है। नमस्कार, आप देख रहे हैं वार्तालाप। उदय प्रताप सिंह की ये कविता आज के हिंदुस्तान में बार बार दोहराए जाने की जरूरत है, बल्कि इसे देश में एक नारे की तरह भी इस्तेमाल किया जा सकता है। न मेरा है न तेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। हम जानते हैं कि नारे का प्रभाव लोगों पर और समाज पर कितना गहरा पड़ता है, खासकर हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान की राजनीति में। तो जबकि नारे का प्रभाव गहरा पड़ता ही है, तो क्यों ना हम सकारात्मक नारे को लगाएं, जिससे सकारात्मक प्रभाव पड़े, जिससे जुड़ने की बात संभावना जगे, ना कि नकारात्मक नारे जिससे टूटने की संभावना जगे। जैसा कि मैंने कहा कि हिंदुस्तान की राजनीति में नारे का एक अहम रोल होता है। जैसे ही चुनाव करीब आता है, नारेबाजी शुरू हो जाती है। उसी का एक उदाहरण ये है कि एक दल ने नारा लगाया, बटोगे तो कटोगे। उसका जवाब देते हुए दूसरे दल ने नारा लगाया, जुड़ोगे तो जीतोगे। सबसे पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नारा लगाया कि बटोगे तो कटोगे, जिसका जवाब देते हुए सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने पोस्टर लगवाया और उस पोस्टर पर लिखवाया, जुड़ोगे तो जीतोगे। मैं खुद का राय न रखते हुए आपसे पूछना चाहता हूं कि इनमें से कौन सा नारा सकारात्मक सुनाई देती है, दिखाई देती है, और कौन सा नारा नकारात्मक सुनाई देती है और दिखाई देती है। कौन सा नारा जोड़ने की बात कर रही है, कौन सा नारा तोड़ने की बात करती है। तो बटोगे तो कटोगे का नारा योगी आदित्यनाथ ने अपने मंच से सबसे पहले शुरू किया। बहनों और भाइयों, राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। आप देख रहे हैं ना, बांग्लादेश में देख रहे हो ना, तो वो गलतियां यहां नहीं होनी चाहिए। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे और समृद्धि की पराकाष्ठा को पहुंचेंगे। हमें विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने के लिए कार्य करना है। मैं एक बार फिर से राष्ट्रवीर दुर्गादास राठौर जी के इसी चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए, आज उनकी भव्य प्रतिमा यहां पे लगी है। राष्ट्र के प्रति समर्पण और श्रद्धा का भाव जिन्होंने अपने शौर्य और पराक्रम से दिया था, वह श्रद्धा का भाव हमारे मन में सदैव बना रहे, इस विश्वास के साथ आप सबको एक बार फिर से जन्माष्टमी की इस पावन तिथि पर हृदय से बधाई देता हूं। योगी आदित्यनाथ ये एक प्रदेश के मुखिया हैं जहां हिंदू और मुसलमान दोनों रहते हैं। तो आपको नहीं लगता कि इनको इस तरह के बयानों से, इस तरह के स्टेटमेंट से बचना चाहिए? इन्हें पूरी आजादी है अपने धर्म और अपने आस्था को प्रैक्टिस करने की, लेकिन साथ ही इनको ये भी याद रखना चाहिए कि ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है। ये करीब 23 करोड़ लोगों के मुख्यमंत्री हैं, ना कि केवल 19 करोड़ लोगों के। योगी आदित्यनाथ का बटोगे तो कटोगे के नारे को सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एबीपी के मंच पे जवाब दिया था। और जिस प्रदेश के मुख्यमंत्री ये कहते हों कि इसको रामपुर बना देंगे, कई मंचों से उन्होंने ये कहा हो, और फिर जो नारा निकल करके आया है, देश के इतिहास में इससे खराब, इससे नेगेटिव नारा किसी पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं दिया होगा जो नारा भारतीय जनता पार्टी ने अभी हाल में दिया है। बटेंगे तो कटेंगे,
ये जो नारा है पॉलिटिकल हिस्ट्री का सबसे खराब नारा है और निगेटिव नारा है। इसके अलावा अखिलेश यादव ने एक्स पर लिख करके और मीडिया से बात करने के दौरान भी बटोगे तो कटोगे नारे पर टिप्पणी की थी। देखिए, ये पीडीए की ताकत से घबरा करके ये नारा निकाला गया है और ये किस लैब में तैयार हुआ है और सबसे सुटेबल व्यक्ति कौन हो सकता था, उसके लिए हमारे मुख्यमंत्री जी को आगे लाया गया। इस बार पीडीए लोगों को जोड़ेगा। पीडीए की बढ़ती हुई ताकत से बीजेपी घबराई हुई है, इसीलिए इस तरह के नारे दे रही है। बीजेपी को सत्ता में आए 10 साल से ज्यादा का वक्त हो गया है, लेकिन अभी भी ये लोग हिंदुओं की सुरक्षा की बात करते हैं। अभी भी इनका मानना है कि हिंदू खतरे में है। मतलब कि 10 साल शासन करने के बावजूद बीजेपी ने हिंदुओं को सुरक्षित नहीं किया, हिंदुओं को खतरे से बाहर नहीं निकाला। हर चुनाव में हिंदू खतरे में है, मुस्लिम खतरे में है, इस तरह का मुद्दा बनाया जाता है। लेकिन क्यों बनाया जाता है? सुरक्षा देना किसका काम है? सरकार का काम है। अगर आप सुरक्षित नहीं है तो क्या आप ये नाराबाजी से सुरक्षित करोगे? नहीं, नियम कानून और एक सही तरीके से। इस विषय में जो भी अपडेट होगा मैं आप तक पहुंचाता रहूंगा। आप इस रिपोर्ट के बारे में, इस न्यूज के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आप देख रहे थे वार्तालाप।